राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। कोर्ट रूम लाए गए हैं अरविंद केजरीवाल। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई है। आपको बड़ी खबर देते हैं, कोर्ट रूम लाए गए अरविंद केजरीवाल। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हो रही है और इस बीच आपको जानकारी दे दें कि 14 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है अरविंद केजरीवाल की और इस बीच बात की जाए, अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लगातार जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये जानकारी मिल रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है अरविंद केजरीवाल की और इस बीच कोर्ट में लाए गए हैं अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, इसको लेकर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कोर्ट रूम लाए गए हैं अरविंद केजरीवाल। लगातार इसको लेकर हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है और कुछ ही देर में जो है वो कार्रवाई शुरू होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम में लाया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसको वापस ले लिया गया है और इस बीच पीएमएलए कोर्ट में पेशी रूम में लाया गया है अरविंद केजरीवाल को। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये शराब घोटाला और आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे इस वक्त इस पूरे घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। और इस बीच अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो बहुत बढ़ने वाली हैं क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बन सकते हैं। और इस बीच आपको ये जानकारी हम दे दें कि लगातार आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रहा है और इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को लाया गया है। केजरीवाल मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है और अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो आपको बड़ी अपडेट हम दे दें किस तरह से ये पूरा मामला, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और आज पेशी है और सुनवाई शुरू हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी और मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से जो आ रही है इस वक्त आपको जानकारी दे दें, सुनवाई शुरू हो चुकी है। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है और अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कई महत्वपूर्ण ये पूरा मामला हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए, जिस तरह से कई चेहरे जो हैं इस पूरे घोटाले में लगातार सजा काट रहे हैं और अब इस बीच दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें। और इस बीच आपको बता दें इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। और इस बीच आपको ये बता दें किस तरह से ये पूरा मामला शुरू हुआ। कल शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है। शाम 7:30 बजे आम आदमी पार्टी का नेता सौरभ भारद्वाज केजरीवाल के घर जाने से उनको रोका गया। उस बीच 8 बजे राघव चड्ढा बोले केजरीवाल को अरेस्ट करने की साजिश की जा रही है और इस बीच केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई और आरएएफ तैनात की गई। 8:10 पर केजरीवाल के फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ईडी ने जब्त किया। 8:20 पर केजरीवाल आवास के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और नेता जुटना शुरू हो गए, नारेबाजी शुरू हो गई। 8:30 पर केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 लगाई गई और 8:50 पर नारेबाजी कर रहे आम आदमी पार्टी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। और देखिए आज की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली और अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी देवनाथ का। देवनाथ, वहां पर किस तरह की हलचल है और जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए। जी बिल्कुल, मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा है अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि उनके 2-3 बड़े लीडर पहले ही जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल की
गिरफ्तारी हो चुकी है। जाहिर से मुश्किल बहुत है। सुनवाई शुरू होगी उसके पहले मैं ये बताऊं कि इस मामले को अगर देखें तो सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई थी विजय नायर की हुई थी, जो आम आदमी पार्टी के लीडर थे और जिनको साउथ लॉबी से कोऑर्डिनेट करने के चक्कर में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ईडी लगातार शिकंजा कसती गई, ईडी लगातार लोगों को अरेस्ट करती गई और पहली जो बड़ी गिरफ्तारी हुई वो हुई मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जब दिल्ली में फेमस थे, जब दिल्ली में उनकी चर्चा होती थी कि स्कूलों को उन्होंने बहुत अच्छा किया है, शिक्षा को लेकर के बहुत काम किया है, उसी दौरान ये मामला सामने आता है और ईडी बताती है कि नहीं 100 करोड़ का एक घोटाला हुआ है, वो भी शराब को लेकर के। और शिक्षा मंत्री भी थे और शराब को लेकर के भी उनके पास मंत्रालय था। इसके बाद सीधे सीधे आते हैं संजय सिंह पर, संजय सिंह गिरफ्तार होते हैं। तब अब ये साफ हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल पर भी इसकी गाज गिरती है। और देखिए 100 करोड़ का जो मामला, उसमें खास बात क्या है कि ये पैसा कहां से आया, कहां गया, किन किन को पैसा दिया गया और अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्या थी। इन सारे सवालों के जवाब ईडी की उस चार्जशीट में है, जो आरोप पत्र है उसमें बताया गया है कि... अगला सवाल मेरा यही होने जा रहा था कि क्या आरोप है, ऐसे 5 आरोप जो ईडी लगा रही है, उनको विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ये जो घोटाला है ये 100 करोड़ का घोटाला है और ये था कि शराब नीति बनाई जाएगी, पैसे के बदले एक ऐसी शराब नीति बनाई जाएगी जिसमें विशेष फायदा पहुंचाने की बात थी। विशेष फायदा पहुंचाने के नाम पर 100 करोड़ की बात हुई थी और अरविंद केजरीवाल ने कुछ लोगों से जो है वीडियो कॉल पर खुद बात किया था। मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है शरद रेड्डी, समीर महेंद्रू, राघव रेड्डी के बयानों के आधार पर मतलब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो है इन्होंने बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत के मामले में सीधे सीधे इनका इंटरफेयर था। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अरविंद केजरीवाल खुद मॉनिटर कर रहे थे, कई बैठकें इनके दफ्तर के अंदर हुई और इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे कि क्या कैसे हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जो जांच की आंच जब आगे बढ़ी तो अरविंद केजरीवाल फंसते नजर आए। और एक और बात कि जब भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कोई सम्मन जारी किया तो यही कहा गया कि राजनीति से प्रेरित है, राजनीति ही बीजेपी कर रही है। लेकिन ये सिलसिला इस कदर हुआ कि लगातार सम्मन आते गए, 9 सम्मन आए और 9 सम्मन को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया और ये कहा कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन यही चीज उनके लिए बड़ा हथियार नुकसानदेह बन गया और उनके लिए आज जेल के रास्ते खुल गए। तो आज जब कोर्ट में पेशी हो रही है उनकी, तब ईडी के पास बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सबूत हैं जिसको वो पेश करेगी और उनकी जो मेरी जानकारी हो 12 दिन की रिमांड लेने की कोशिश होगी, जिससे उन कड़ियों को जोड़ा जाएगा, उन लोगों से अरविंद केजरीवाल की सीधे बातचीत भी कराई जाएगी और इसको आमने सामने भी बात हो सकती है कि कैसे लेन देन हुआ, पैसा कहाँ गया, किस तरीके से। आज जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो भी कोर्ट के सामने ईडी प्रस्तुत करेगी। देवनाथ, इस बीच जिक्र करेंगे के कविता का, कि कविता को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है और इस बीच ये बड़ा दाव ईडी का होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार पूरी तैयारी कर आए हैं, लेकिन ईडी भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। तो के कविता का क्या रोल रहेगा? देखिए के कविता की सुनवाई जो है इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में अभी हुई है, लेकिन देखिए के कविता वो नाम है जो साउथ ब्लॉक से, यानी साउथ ब्लॉक को बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही थी, सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से बातचीत कर रही थी और इस पूरे खेल में के कविता का बहुत अहम रोल है। और यही वजह है कि के कविता की जब गिरफ्तारी होती है तो उनकी गिरफ्तारी को भी चैलेंज करने की बात आती है, लेकिन कोर्ट उनको भी एक्सेप्ट नहीं करता और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। लेकिन मैं आपको इस पूरे मामले में ये बताऊं कि जिस तरीके से ईडी ने सबूत इकट्ठा किया है, जिस तरीके से ईडी ने एक सिलसिलेवार डॉक्यूमेंटेशन की है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए काफी भारी पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी हैं, कुछ जो है दस्तावेज भी जब्त हुए हैं और एक दस्तावेज 150 पेज का जो जब्त हुआ है उसमें जो है ये मैं आपको बताऊं कि ईडी के अधिकारियों की के बारे में रिपोर्ट है कि ईडी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, किसकी पोस्टिंग है, इसको लेकर के 150 पेज का एक दस्तावेज है जिसको ईडी ने देवनाथ, तो किस तरह से मुश्किलें बढ़ेंगी ये देवनाथ हमें जानकारी दे रहे हैं। हम देवनाथ आपसे ये जानना चाहेंगे वहां किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए गए, आतिशी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए और इस बीच लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। क्या कुछ माहौल है, किस तरह का इंतजाम है? देखिए ईडी ऑफिस से जैसे ही अरविंद केजरीवाल को यहां से ले जाया गया, इस पूरे यात्रा की यानी जो दूरी है ईडी से राव जेवन्यू कोर्ट की, इसकी वीडियोग्राफी की
पुलिस की निगरानी में गए और तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त है। यहाँ पर भी बहुत सारे सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। यहाँ पर धारा 144 लागू थी, किसी को भी अंदर जाने आने नहीं दिया जा रहा था, केवल ईडी के अधिकारी और बिना पहचान पत्र के कोई नहीं जा सकता था। तो जो आम आदमी पार्टी की चिंता है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर के वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, उसके लिहाज से अगर आप बात करें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सुरक्षा है और सुरक्षा इस कदर है कि कोई चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो जाहिर सी बात है कि खतरा का जो सवाल उठा रही हैं वो एक राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन यहाँ जो हमें देखने को मिलता है अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को कोई खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन एक चीज़ और, दिल्ली में जगह जगह जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से वो लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, वो जरूर एक चिंता का विषय था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे भी संभाल लिया है और कुछ लोगों की हिरासत में लिया गया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अभी कुछ देर में तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कोर्ट यानी राव जमनी कोर्ट जो है वो क्या फैसला लेता है। जी बेशक, हमारे साथ सहयोगी देवनाथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ स्थिति है वो हमें बता रहे हैं और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरह से मुश्किलें बढ़ेंगी उसकी भी जानकारी हमें दे रहे हैं। और इस बीच हम बात कर लेते हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज, जिनको हिरासत में लिया गया है, और अगला चेहरा कौन, अरविंद केजरीवाल के बाद अगली तलवार किस पर लटकती नजर आ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए ईडी ने खुद कोर्ट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल आखिरी नाम नहीं है और वीवीआईपी यानी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले टाइम में अब किसकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ऐसे कई और नाम हैं शायद जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिलसिला संजय सिंह से और मनीष सिसोदिया से शुरू हुआ था, संजय सिंह तक गया था, अरविंद केजरीवाल और कविता भी गिरफ्तार हो चुकी हैं, ये सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें और गिरफ्तारी होगी। कैसे ऐसे कई बड़े नाम हैं जो ईडी के रडार पे हैं और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस पूरे मामले को देखा जाए तो राजनीति की बात करें तो राजनीति के इंडिया गठबंधन के घटक दल लगातार अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी खुद उनसे मिलने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से ईडी ने सबूतों को सिलसिलेवार तरीके से और पुख्ता सबूतों को रखा है, उससे साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और जिस धारा के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिस कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उसमें भी उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हैं और उनको खुद, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनको खुद साबित करना पड़ेगा कि वो गुनहगार नहीं हैं। यानी उनको अपनी सफाई देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि जिस 100 करोड़ के रिश्वत की बात सीबीआई ईडी कर रही है वो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन एक और आरोपों का जिक्र जरूर करेंगे, किस तरह से ईडी की तैयारी है, क्या वो आरोप हैं, किन मामलों में अरविंद केजरीवाल जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है अब बहुत ही गंभीर हो चुका है। इस बीच देवनाथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग से शिकायत लेंगे और इस बीच बड़ी ब्रेकिंग आपको दे दे, अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई जारी। राउज एवेन्यू कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। ईडी ने मांगी 10 दिन की रिमांड। तो देखिए 10 दिन की रिमांड ईडी मांग रही है। अरविंद केजरीवाल के पूरे मामले की अपडेट, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। मामले में सुनवाई जारी है और इस बीच आपको ये जानकारी दे दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। आपको बता दें पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है। ईडी ने मांगी है 10 दिन की रिमांड। अरविंद केजरीवाल मामले में सुनवाई। तो देखिए क्या वो मुख्य आरोप है, हम आपको जानकारी देते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास 338 करोड़ रुपए शराब माफियों को पहुंचाने का आरोप है। वहीं दूसरा आरोपी समीर जो है वो केजरीवाल के खिलाफ बयान दे चुका है, जहां पर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तीसरा बड़ा आरोप जो ईडी लगा रही है वो ये है कि शराब नीति की जो उसको लेकर मीटिंग हुई थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। अब देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। लोकतंत्र की हत्या का बड़े नारेबाजी सुनते हुए देखे जा सकते हैं। लगातार इस तरह की नारेबाजी देखी जा रही है, लगातार सड़कों पर कार्यकर्ता हैं और इस बीच विरोध प्रदर्शन हो रहा है
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप देखिए किस तरह से भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस बीच इनको रोकने के लिए किस तरह की तैयारी है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भी तैयारियां हैं, किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, भारी संख्या में पुलिस है, बैरिकेडिंग की गई है और इनको रोकने की तैयारी। लेकिन ये रोकने के लिए तैयार नहीं है। ये विरोध प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की को जिस तरह से हिरासत में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी। और इस बीच आपको ये भी अपडेट दे दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है और इसी का विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। चलिए रुक कर लेते हैं सहयोगी देवनाथ का। देवनाथ, अगर बात की जाए तो प्रदर्शन दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये स्थितियां नजर आ रही हैं, इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और उनको रोकने की तैयारियां भी पूरी हैं। देखिए 2024 का इलेक्शन है और आपको ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी कई राज्यों में, यानी दिल्ली के साथ कई राज्यों में, गोवा में इलेक्शन लड़ रही है, गुजरात में लड़ रही है, हरियाणा में लड़ रही है, पंजाब में लड़ रही है। जाहिर सी बात है कि जो स्टार कैंपेनर, जो उनके सबसे बड़े लीडर हैं, वो जेल चले गए हैं, सबसे बड़े गिरफ्तार हो गए हैं। और अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, स्टार कैंपेनर थे और संजय सिंह भी स्टार कैंपेनर थे, लेकिन ये सारे बड़े लीडर अब जेल में हैं। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है वो बड़ा मुश्किल वाला है। अब देखिए भगवंत मान यहां आते हैं और वो भी अभी पीसी करेंगे, वो भी बताएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि 2024 का इलेक्शन है जहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़ी मजबूती के साथ लड़ना चाहती थी, कांग्रेस से उसका समझौता है और उसके बाद अचानक ये पूरा घटनाक्रम होता है जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए संकट तो बड़ा है ही, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निराश हैं ही, आम आदमी पार्टी के लीडर भी निराश हैं कि आखिर इस कैंपेन को, इस पूरे राजनीतिक सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और ये भी कि दिल्ली कैसे चलेगी, दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। जहां तक आतिशी की बात है वो कह चुकी है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, इस्तीफा नहीं देंगे, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि जेल से पूरा सिस्टम चलेगा कैसे, जेल से कैसे ऑपरेट होगी दिल्ली। तो ये सारे सवालों के बीच आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतें कम नहीं है। एक तरफ जहां देखिए अरविंद केजरीवाल की पेशी चल रही है, दूसरी तरफ उनके सामने ये भी चुनौती है तो देखिए सहयोगी देवनाथ जो हैं वो दिल्ली ईडी ऑफिस के बाहर हैं, क्या कुछ स्थिति है, किस तरह की मुश्किलें हैं और आगे आने वाली स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है, इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से लेकर पंजाब तक सड़कों पर लगातार कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मामले में सुनवाई जारी है, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है। ईडी ने मांगी है 10 दिन की रिमांड। अरविंद केजरीवाल मामले में सुनवाई जारी है, ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। और इस बीच आपको बता दें, ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम ले जाती तस्वीरें नजर आ रही हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं और इस बीच सुनवाई चल रही है, सुनवाई जारी है। आपको बड़ी अपडेट हम दे दें, पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है, सुनवाई इस वक्त चल रही है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। अरविंद केजरीवाल मामले में सुनवाई जारी, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी, पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। ईडी ने मांगी 10 दिन की रिमांड। तो अपडेट हम आपको दे रहे हैं जहां पर आपको जानकारी हम दे रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं और इस बीच सुनवाई चल रही है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। 10 समन के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने नहीं सहयोग किया, 2 घंटे पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तारी। और आज की तस्वीर आप देख रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए ले जाया गया। अब से कुछ समय पहले की ये तस्वीर आपको जानकारी दे दे, सुनवाई इस वक्त चल रही है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। मुश्किलें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं और इस बीच आपको बता दें, अपने नेता की
गिरफ्तारी पर बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं कार्यकर्ता। पंजाब से लेकर दिल्ली तक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार इस गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो कई बड़े चेहरे इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या से जोड़कर देख रहे हैं। और इस बीच हम आपको जानकारी दे दें कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो ये साफ कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाई जाएगी। लेकिन इस बीच आपको इस वक्त की अपडेट दे दें कि पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है और इस बीच ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। क्या कुछ होगा, किन तरह से आरोपों का जवाब देते हैं अरविंद केजरीवाल, ये देखना होगा। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि ईडी ने भी तैयारी पूरी की है और लगातार वो कई ऐसे सबूतों के साथ कोर्ट पहुंच रही है जहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा मुश्किल हो सकती है। मुश्किल जो है उनकी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो ईडी 5 मुख्य आरोप जो ईडी देख रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पास 338 करोड़ रुपए शराब माफियों के जरिए पहुंचे हैं, ये बड़ा आरोप है। दूसरा आरोप ये है कि आरोपी समीर जो है वो केजरीवाल के खिलाफ उसने बयान दिया है। तीसरा आरोप, शराब नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई, जो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। और इस बीच आपको बता दें कि मार्जिन प्रॉफिट को 6 से 12% करने की मंजूरी भी अरविंद केजरीवाल ने दी थी। सिसोदिया की सेक्रेटरी ने ये जानकारी दी थी कि नीति में 6% मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी से उसको 12% कर दिया था। यानी कि अरविंद केजरीवाल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका